हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में उसको आगे लेकर जाएंगे। तीन छोटा छोटा टॉपिक और हमारा बाकी है जिसमें है मोमेंट्स, क्यूनेस एंड कटॉसिस। तीन टॉपिक पढ़ना है हमें, बस उसके बाद हमारा यूनिट 1 जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। मोमेंट, क्यूनेस एंड कटॉसिस। आज हम शुरू करेंगे मोमेंट से। मोमेंट्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्यूनेस कटॉसिस कवर करेंगे। ठीक है, समझते हैं ये मोमेंट्स होता क्या है। हम अरिथमेटिक मीन पढ़े। देखो, सबसे पहले हम चैप्टर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन था, मीडियन था, मोड था। फिर हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़े, उसका हाइयर वर्जन जो कि मीन मीडियन मोड निकालने के बाद आता है, उसका थोड़ा सा हाइयर वर्जन हम पढ़े। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये टॉपिक पढ़े। उसके बाद अब थोड़ा सा और हाई लेवल आने का जरूरत है हमें, और हाई लेवल में अगर जाएंगे तो अब आता है मोमेंट्स, क्यूनेस एंड कटॉसिस। बात समझ रहे हो क्या? सीक्वेंस में है। सबसे पहले बेसिक मीन मीडियन मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद जो मीन मीडियन मोड के बाद आता है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के भी बाद आता है वो है मोमेंट, क्यूनेस, कटॉसिस। बात समझे? जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रकार का ना डेविएशन का कैलकुलेशन होता है कि हम हमारे सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहे हैं। अब इसको हम चार ऑर्डर्स में निकालते हैं: फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, चार अलग अलग ऑर्डर्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में तो हम उसका कोई भी हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड ऑर्डर में हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। थर्ड ऑर्डर में हम उसका क्यूब ले लेते हैं और फोर्थ ऑर्डर में हम लोग उसको टू दी पावर 4 कर देते हैं। बात समझे? तो ऑर्डर बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं, बस पावर बढ़ेगा। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है, जो पावर है, वो बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में नॉर्मल कैलकुलेशन होगा विदाउट टेकिंग एनी स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर में स्क्वायर ले लेंगे, थर्ड ऑर्डर में क्यूब ले लेंगे और फोर्थ ऑर्डर में हम टू दी पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं कैसे होगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो, बुक में ना इसका बहुत एडवांस वर्जन दिया हुआ है, बहुत एडवांस वर्जन। अगर वो एडवांस वर्जन पढ़ना है तुम्हें तो तुम बुक को फॉलो करो, तुम ये क्लासेस को फॉलो मत करो। वो एडवांस वर्जन जो है वो पढ़ने के लिए सिर्फ मोमेंट्स में हमें 10 क्लासेस लगेंगे, ट्यूनिस में 7 से 8 क्लासेस लगेंगे और कटॉसिस में 10 क्लास लगेंगे। मतलब 30 क्लासेस में सिर्फ ये एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें से एग्जाम में मुश्किल से 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का मैक्सिमम आ सकता है। बात समझ रहे हो? तो हमें हमेशा जब भी पढ़ाई करना है, हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ से एग्जाम का क्या वेटेज है। हम सब कुछ अगर पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे तो कम से कम भी 250 तो क्लासेस लगेंगे। जो साइज का मैं 20-25 मिनट का क्लासेस तुम्हारा करवाता हूँ यूट्यूब में और ऐप में जो वीडियो का क्लासेस का ड्यूरेशन होता है, ऐसे 250 से 300 क्लासेस लगेंगे जो वो बुक को कंप्लीट करने में। तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तुम्हारे लिए ना पढ़ना पॉसिबल है और ना मेरे लिए पढ़ाना पॉसिबल है। और मैं पढ़ाऊं भी क्यों पढ़ाऊं उतना, जब वहां से क्वेश्चंस आता ही नहीं है, जिसका वेटेज, जिसका इंपॉर्टेंस एग्जाम में है ही नहीं, तो मैं क्यों पढ़ाऊं उसको, और तुम भी उसे क्यों पढ़ोगे अभी? ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ जो पार्ट रेलेवेंट है उसे पढ़ रहे हैं। तुम बुक खोलोगे तो तुम्हें हजारों क्वेश्चंस और दिखेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स और दिखेंगे, लेकिन मेरा मानो वो वाला रास्ता गलत है। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हें पूरा मतलब एक्सट्रीम पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, तुम पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तुम दिन में 24 घंटा पढ़ सकते हो, 24 में से 20 घंटा पढ़ सकते हो। अगर तुम उतना कुछ कर सकते हो तब तो ये क्लासेस ही तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, ये ऐप को फॉलो करना छोड़ दो, तुम चले जाओ बुक को फॉलो करने के लिए। बुक का पेज बाय पेज पढ़ना शुरू कर दो। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझे बार बार बाद में आकर बोलोगे, सर आप ये नहीं पढ़ाए, सर आप वो नहीं पढ़ाए, सर ये टॉपिक छूट गया, बुक में ये भी दिया है, बुक में वो भी दिया है। अक्सर अक्सर ऐसा कमेंट आता है, अक्सर ऐसा रिप्लाई मेरे पास आता है।
मुझे नहीं पता है क्या, मुझे बुक नहीं दिखाई दे रहा है। बुक देखो कितना मोटा मोटा बुक है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं 10 ठो बुक खरीद कर सबको रेफर करके उसमें से जो बेस्ट पार्ट है उसको निकाल कर वहां से पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास, तुम लोगों के पास जितना बुक्स अवेलेबल है उससे ज्यादा बुक्स अवेलेबल है। मैं हर साल नया एडिशन खरीदता हूँ बुक्स का, 3-4 ऑथर्स के बुक खरीदता हूँ हर साल। क्यों? क्या है, क्या चेंजेस है, क्यों नया एडिशन निकाल, क्या है, वो जानने के लिए। बात समझ रहे हो? तो मेरा मान बोलना ये है कि ये मत सोचना कि मैं जितना पढ़ा दिया ये कंप्लीट हो गया। ये अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें एग्जाम देना है, बीकॉम में पढ़ रहे हो तुम, बीकॉम का एग्जाम देना है, या और कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हो, या कोई भी जगह तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना सफिशिएंट होता है। सिर्फ और सिर्फ तुम अगर स्टैटिस्टिशियन बनना चाहते हो और तुम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे होता है ना डॉक्टर, डॉक्टर भी अगर तुम, डॉक्टर हर चीज का पढ़ाई करता है, बॉडी में स्किन का, हड्डी का, सबका पढ़ाई करता है पहले स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो स्पेशलाइजेशन करने जाता है, मान लो उसे हार्ट सर्जन बनना है, तो जब उसे हार्ट सर्जन बनना होता है तो वो हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाई करता है। बात समझ रहे हो? ना कि वो पैर के बारे में, सिर के बारे में, स्किन के बारे में, वो उसके बारे में उसका बेसिक नॉलेज होता है, लेकिन हार्ट के बारे में उसका डिटेल नॉलेज होता है, क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन हार्ट में हो। जो ब्रेन का डॉक्टर है वो ब्रेन में स्पेशलाइजेशन, जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो स्किन में करता है। तो अगर तुम स्टेटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तब तुम्हें पूरा पढ़ना है, अदरवाइज तो ये मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो सर अब हम और ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई टॉपिक क्लियर कट सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये तुम्हें पढ़ना ही है, और अगर मैं उसे छोड़ दूं तो जरूर से मुझे इन्फॉर्म करना है कि सर आप ये छोड़ दिए हैं, वो तो कवर करना ही पड़ेगा ना। मोमेंट्स हमारे सिलेबस में लिखा है, मोमेंट्स में जो पार्ट तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आता है वो मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो मोमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मोमेंट्स, it is the arithmetic average of specific power of deviation of data points from their mean। मीन से हम डेविएशन निकालते हैं, मीन से हम क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। अकॉर्डिंगली देयर कैन बी मोमेंट्स ऑफ वेरियस ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर का मोमेंट्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। आगे भी होता है लेकिन लास्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो फोर्थ ऑर्डर तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और द फर्स्ट मोमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट पावर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। आओ देखते हैं, चारों चार, हमें चार पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर पढ़ना है और फोर्थ ऑर्डर पढ़ना है। आओ एक एक करके चारों को पढ़ लेते हैं, मोमेंट्स में हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर, जिसे हम MU1 बोलते हैं। इसे रीड करने का तरीका क्या है? MU1, MU1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, म्यू1। ठीक है, MU1 क्या बोलते हैं? इसे हम म्यू1, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज फॉर्मूला क्या है? समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, जिसे हम लिखेंगे छोटा x इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस एक्स बार। ठीक है, तो या तो तुम समेशन छोटा x डिवाइडेड बाय n लिख लो, या डायरेक्टली यही लिख लो, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। और अगर हम फ्रीक्वेंसी सीरीज में आए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। कहीं देखा हुआ लग रहा है ये फॉर्मूला? हाँ, तुम किए हो पहले भी, तुम पढ़े हो पहले भी। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑर्डर में आएंगे तो इसका हम क्या बोलेंगे? म्यू2, MU2 कैसे निकलेगा? देखो फॉर्मूला पूरा सेम है, बस क्या लग गया यहाँ पे? स्क्वायर लग गया। फॉर्मूला पूरा सेम है, क्या लग गया? स्क्वायर लग गया। बात समझ में आया? तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में क्या फर्क है? फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में पावर का फर्क है, यहाँ स्क्वायर हो गया और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बस। थर्ड ऑर्डर का बात करें तो थर्ड ऑर्डर में क्यूब रूट लग जाएगा, ये देखो 3 लग गया, थर्ड ऑर्डर में पावर में 3 लग गया, और फोर्थ ऑर्डर में पावर में 4 लग जाएगा, बस। फॉर्मूला पूरा सेम है, वही सारे फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट निकाल रहे हो, MU1 निकाल रहे हो,
तो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। और अगर डिस्क्रीट सीरीज या फिर ग्रुप डेटा है तो उस केस में समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अगर mu2 निकाल रहे हो तो पावर में स्क्वायर लग जाएगा दोनों केस में, mu3 निकाल रहे हो तो पावर में क्यूब, और mu4 निकाल रहे हो तो पावर में टू द पावर 4। क्लियर है बात? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, आओ हम इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो करेंगे। ठीक है, आ जाओ। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है, यूज ऑफ मोमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। मैं इसको स्किप करके पहले क्वेश्चन करवाता हूं, फिर मैं पीछे आऊंगा और तुम्हें ये सब भी करवा दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन एंड स्टेट इफ इट इज सीरीज इज सिमेट्रिक और नॉट। सिमेट्रिक क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, पहले तुम क्वेश्चन को देखो और बताओ, फर्स्ट 4 ऑर्डर तुम्हें निकालना है। ठीक है, mu1 से लेकर mu1 से लेकर तुम्हें क्या निकालना है, mu4 तक निकालना है। तो आओ हम कैलकुलेशन करें। हमारे पास x है 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा x बार निकाल दूं मैं? एक काम करें, छोटा कर लें इसको, अननेसेसरी क्यों इतना बड़ा है। अच्छा पहले x बार निकाल लो, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 15 आ गया 15। ठीक है, मीन आ जाएगा 15। तो मेरे को x दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, mu1 इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, mu2 इक्वल्स टू समेशन x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, mu3 इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय n, और mu4 इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n। मुझे ये सब चीज चाहिए। ठीक है, n मेरे को पता है 5 है, 1 2 3 4 5, 5 डेटा है, n 5 है। बाकी मुझे 4 चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। पहला तो x माइनस एक्स बार, दूसरा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का क्यूब, और x माइनस एक्स बार टू द पावर 4। ठीक है, ये 4 चीजों का रिक्वायरमेंट मुझे होगा। ठीक है, सबसे पहला x माइनस एक्स बार -10 -5 0 5 10। ठीक है, हो गया। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 100 25 0 25 100। होल क्यूब कितना आएगा 1000 125 0 125 और 1000। ठीक है, अच्छा माइनस लग जाएगा क्या? हाँ माइनस, तो क्यूब के टाइज में 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लग जाएगा। 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 क्या होगा, 1 2 3 4, है ना। और ये कितना आ जाएगा 5 टू द पावर 4 625 0 625 और 4। ठीक है, अब क्या करना है, समेशन कर दो सभी का। इसका समेशन क्या आएगा 0, इसका 250, इसका 0, इसका 20,000 और ये 21,250। देखो ठीक है क्या? ठीक है, इतना आ गया हमारा समेशन। अब हम क्या करेंगे, सभी को फॉर्मूला में डाल देंगे। ठीक है, mu1, अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर, एक्स माइनस एक्स बार का टोटल 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0। mu2 क्या होगा, ये 250 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3, 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0। mu4 1250, हाँ सॉरी 21250 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देने से 4250। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर।
ये आ गया हमारा आंसर, ये चारों बोला था। यहां पर एक चीज और बोला था, एंड स्टेट इफ द सीरीज इज सिमेट्रिक वन और नॉट। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीटा वन का वैल्यू निकालना पड़ता है। हाउ टू कैलकुलेट बीटा वन, म्यू थ्री का स्क्वायर, म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब, म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब। तो ये कितना आएगा, म्यू थ्री कितना है, म्यू थ्री सर जीरो है, जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय म्यू थ्री का म्यू टू का क्यूब, म्यू टू कितना है 50, 50 का क्यूब। आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, जीरो। जब भी ये चीज जीरो आता है, बीटा वन का वैल्यू जीरो आता है, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक। तो ये सीरीज क्या है, सिमेट्रिक है। जब भी बीटा वन का वैल्यू जीरो आएगा, सिमेट्रिक है। बीटा वन कैसे निकलता है, बीटा वन को निकालने का तरीका है म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब। क्लियर है बात, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन, एक्स और एफ दिया हुआ आपकी बार, मोमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें फर्स्ट फोर मोमेंट्स निकालना है, और हम एक काम करेंगे, हम बीटा भी निकालेंगे। सर बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या हुआ, बीटा निकालेंगे हम। ठीक है, तो दो क्वेश्चन करेंगे बस, मोर देन सफिशिएंट होगा ये। ठीक है, आ जाओ। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स और एफ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 1 6 13 25 17 22 9 5 2। सबसे पहले मीन निकालने के लिए एफ एक्स करेंगे, 1 12, ये आ गया 39, ये आ गया 100, ये आ गया 85, ये आ गया 110, 132, ये आ गया 963, ये आ गया 8 5 40, और ये आ गया 18। ठीक है, समेशन एफ एक्स कितना आएगा, समेशन एफ एक्स विल बी सर 490, 490। तो बताओ मीन कितना होगा, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। बताओ समेशन एफ कितना है, समेशन एफ सर हमारा जो है वो है 100, तो ये आ जाएगा 490 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 4.9। ठीक है, मीन आ गया हमारा कितना, 4.9। तो मीन कितना आ गया, 4.9 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें म्यू वन से म्यू फोर निकालना है। ठीक है, तो बताओ म्यू वन का फॉर्मूला क्या है, म्यू वन इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। म्यू टू क्या होगा, म्यू टू इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। म्यू थ्री क्या होगा, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय एन, और म्यू एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय। ठीक है, हमें ये चारों कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे सबसे पहला हम ठीक है, अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, अच्छा अगर मैं मीन को 4.9 लेकर कैलकुलेट करूं, तो क्या पॉसिबल है पूरा को कैलकुलेट कर पाना, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 4.9 जस्ट 0.1 की वजह से। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स बार को हम 5 ले लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट बाय अज्यूमिंग एक्स बार इक्वल्स टू 5। इसका दो तरीका है, देखो, एक तो तुम 4.9 लेके करोगे, जिसमें तुम्हें 1.5 महीना लगेगा कंप्लीट करने में क्वेश्चन को, 1.5 महीना मतलब 2 3 4 घंटे लग जाएंगे ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। दूसरा है 5 लेकर कर दो, और ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स, अप्रॉक्स कैलकुलेशन हो गया 5 लेकर, बात खत्म। तीसरा है 5 लेकर करो, और एक कन्वर्जन मेथड होता है, अगर कुछ डेविएट हुआ है मीन में, तो 0.1 का जो वेरिएंस आएगा उसको हम चेंज कर सकते हैं कन्वर्जन मेथड से, तो हम वो कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो तीन तीन ऑप्शन है। कन्वर्जन तुम्हारे बुक में दिया गया है, बुक मतलब जो भी तुम ऑथर का बुक देखोगे बड़ा बड़ा मोटा, उसमें कन्वर्जन मेथड दिया गया है,
5 लेकर सॉल्व करेगा और बाद में 0.1 को लिए कन्वर्जन करेगा। तो हम दोनों तरीके अपना सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो लेट एक्स बार इक्वल्स टू 5 लेकर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे बताओ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का क्यूब और x माइनस एक्स बार का टू दी पावर 4 क्या आएगा? ठीक है, ये चार चीज हमें निकालना है। तो x क्या है 1, 5 माइनस करेंगे तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। सम क्यों निकाल रहे हैं? f मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आएगा? x में 4 का स्क्वायर 16 9 4 1 0 1 4 9 16। क्यूब क्या आएगा? 4 16 16 इंटू 4 आई थिंक 64। तो -64 -27 -8 -1 0 1 8 27 64। और ये क्या आएगा? x1 x बार टू दी पावर 4 64 इंटू 4 256 256 27 इंटू 3 81 8 इंटू 2 16 1 0 1 16 81 256। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और तीन चीजें निकालनी है। इसको मिटा दूं, फॉर्मूला तो सबको याद हो ही गया है। x माइनस उसके बाद है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब और f इंटू एक्स माइनस एक्स बार टू दी पावर 4। अब क्या करोगे? एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाओगे, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, चारों जगह लिख दोगे। ठीक है, ये टोटल आने के बाद हमें क्या टोटल चाहिए? हमें ये चार चीजों का टोटल चाहिए, 1 2 3 4। चारों चेक करना तो कितना कितना आएगा, मैं लिखता हूं आंसर -10 282 2 और 2058। ये चार आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, सबको टोटल करने के बाद, और आंसर जब निकालोगे तो μ1 μ2 μ3 μ4 क्या आएगा? मैं तुम्हें आंसर लिख देता हूं, घर में करना है। μ1 इक्वल्स टू -0.1, μ2 इक्वल्स टू 2.82, μ3 इक्वल्स टू 0.02, μ4 इक्वल्स टू 20.58। अब देखो ये जो हम आंसर निकाले, ये बाय टेकिंग एक्स बार इक्वल्स टू 5 है, लेकिन एक्स बार तो 4.9 आया था। अब तुम्हें कन्वर्जन मेथड फॉलो करना है जो इससे और बड़ा है। ठीक है, तो बेटर है यहीं तक सॉल्व करो और लिख दो बाय टेकिंग एक्स बार इक्वल्स टू 5 अप्रॉक्स। बस फुल मार्क्स मिलेगा। अगर तुम ये लाइन लिखकर आ जाते हो ना, फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी है। बस तुम्हें क्या करना है, जो राउंड फिगर में अगर मीन नहीं आ रहा है तो मीन को राउंड फिगर में ले लेना है, तुम्हारा उसको ब्रैकेट में लिख देना है अप्रॉक्स, और उसके बाद सॉल्व कर देना और लास्ट में लिख देना है ये जो आंसर आया है वो मीन 5 लेकर आया है, जो कि एक अप्रॉक्स वैल्यू है, नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बात? इतना तो कर ही लोगे। तो ये है हमारा मोमेंट का दो क्वेश्चन जो हम किए। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, आओ उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यूजेस ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स कहां पर यूज होता है? दे आर यूज टू डिस्क्राइब सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सीरीज। किसी भी सीरीज का सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा मोमेंट्स यूज होता है। उसके बाद दे आर यूज टू डिस्क्राइब डिस्पर्सन स्कैटरनेस ऑफ अ आइटम ऑफ अ सीरीज। डिस्पर्सन को बताने के लिए स्कैटरनेस को। स्क्यूनेस कटोसिस, सर ये स्क्यूनेस कटोसिस क्या होता है? ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुम पढ़ लिए हो, डिस्पर्सन तुम पढ़ लिए हो। ठीक है, स्क्यूनेस कटोसिस पढ़ोगे। तो ये चारों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है हमारा मोमेंट्स। क्लियर है बात? ये दो टॉपिक तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ये दो टॉपिक तुम आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट्स है। पहला, μ1 हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। देखना तो μ1 will always be 0. This is because sum of deviation of item from arithmetic mean is always 0. जो μ1 तुम निकालोगे वो हमेशा आंसर क्या आएगा? उसका 0 आएगा, 0 या अप्रॉक्स 0 आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 0। ठीक है,
म्यू टू क्या आएगा, वेरिएंस। म्यू टू क्या है हमारा, वेरिएंस ही है। जो वेरिएंस हम वहां पे पढ़े थे ना, इसके पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस पढ़े थे, ये वही वेरिएंस के साथ इक्वल होगा हमारा म्यू टू। म्यू टू का जो वैल्यू होगा वो वेरिएंस ही होगा, वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो कि हम पढ़े थे। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लो या म्यू टू को वेरिएंस ले लो, एक ही बात है, ठीक है। म्यू टू का स्क्वायर डिवाइड म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब, ये क्या होता है, ये बीटा होता है, बीटा वन, इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा वन बोलते हैं। और अगर ये जीरो है इसका मतलब डेटा सिमेट्रिक है, और अगर ये जीरो नहीं है इसका मतलब वो एसिमेट्रिक है। क्लियर है, क्या है वैल्यू, म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू टू का क्यूब। इससे हम क्या पता लगाएंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पता लगाएंगे। उसके बाद म्यू थ्री डिवाइडेड बाय म्यू वन का 1 to the power 3/2, if other than 0 it indicates the direction positive or negative of the skewness, this is because ये क्यों होता है छोड़ दो, ये हाई लेवल है, बस इतना याद रखो, म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू वन टू द पावर 3/2 करने से हमें डायरेक्शन पता चलता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जिसका भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया। बीटा टू से भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, लेकिन बीटा टू पढ़ेंगे हम, कब पढ़ेंगे, जब हम इसके बाद कटॉसिस पढ़ेंगे। स्क्यूनेस और कटॉसिस दो टॉपिक बाकी है, तो स्क्यूनेस और कटॉसिस में फिर से बीटा टू आएगा। तो या तो तुम अभी समझ लो बीटा टू क्या होता है, या उस टाइम पे समझेंगे। बीटा टू होता है म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर, म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर, इसे हम बीटा टू बोलते हैं। और बीटा टू का वैल्यू अगर 3 आया है तो इसको हम बोलते हैं मेसोकार्टिक। बीटा टू का वैल्यू अगर 3 से बड़ा आया है तो इसको हम बोलते हैं लेप्टोकार्टिक, और बीटा टू का वैल्यू अगर 3 से नीचे आया है तो इसे हम बोलते हैं प्लेटिकार्टिक। 3 प्रकार का होता है, मेसोकार्टिक, लेप्टोकार्टिक और प्लेटोकार्टिक। मेसोकार्टिक क्या होता है, जब बीटा टू का वैल्यू 3 है। प्लेटोकार्टिक क्या होता है, जब बीटा टू का वैल्यू 3 से नीचे है। और लेप्टोकार्टिक क्या होता है, जब 3 से ऊपर है। बीटा टू निकलता कैसे है, म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर, ठीक है। और आखिरी फर्स्ट मोमेंट म्यू वन equals to x bar, this is because x bar equals to summation x divided by n, and v1 इसको छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। 0.4 और 0.6 को तुम स्किप कर सकते हो, 1 2 3 और 5 तुम्हारे लिए काम का है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक मोमेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस एंड कटऑफ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।